मुस्कान जुवैद है और मैं आपको वेलकम करती हूँ अपनी न्यू एपिसोड में। मैं आज की आपकी होस्ट हूँ और आज जो सेकंड एपिसोड मैंने पॉडकास्ट किया है वो है जॉन यूहन्ना जुवैद के साथ, जो कि इस चैनल के होस्ट है। तो हम अपनी ज़ोर से ताद में वेलकम करते हैं उन्हें। जॉन, मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल के पॉडकास्ट में, जो कि सेकंड एपिसोड है हमारी। थैंक यू सो मच। खुदा हमें इसी तरह सरफराजी बख्शे और और हम इसी तरह अपने जैसे यंग बच्चों का जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और उन्हें खुदा की तरफ लेकर आए। तो मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से फिर से सलाम। इसने तो कर लिया, अब मैं कर लेता। खुदा आपको इसी तरह हमेशा खुश रखे और ढेरों बरकतों से माला माल करे। तो आज है हमारे पॉडकास्ट का सेकंड एपिसोड और वो मेरे साथ ही हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन अब हम इसके साथ करेंगे। नहीं, फर्स्ट हम प्रेयर करेंगे। हमने फर्स्ट अपने पॉडकास्ट के एपिसोड में भी जॉन सा फर्स्ट प्रेयर से हमने आगाज़ किया था। तो मैं आज भी यही चाहूँगी कि हम आज आपके साथ प्रेयर करें फर्स्ट ऑफ ऑल। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने सिरों को झुकाएं। हम दुआ करेंगे। जलाल के बादशाह यहोवा यरी रब्बुल फाज लश्करों के मालिक है खुदावंद, आप जो थे, आप जो हैं, आप जो आने वाले हैं खुदावंद, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस मौका, इस घड़ी के लिए खुदावंद के आपने हमें ये मौका, ये घड़ी बख्शी है खुदावंद के हम खुदावंद आपके नाम के लिए खुदावंद आपके काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं खुदावंद। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। आज जो हमारा सेकंड एपिसोड है हमारे पॉडकास्ट का है खुदावंद जिस तरह पिछला पॉडकास्ट का एपिसोड है खुदावंद अच्छा गया है खुदावंद, उसी तरह से ये भी पॉडकास्ट का एपिसोड है खुदावंद अच्छा जाए खुदावंद, और सारा इज्जत और जलाल आपके नाम को मिले मसीह के नाम में, आमीन। अब हम अपने Q&A की तरफ बढ़ते हैं और मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है जॉन से वो मैं ये चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो मेरा नाम है यूहन्ना जुवैद और वैसे सब मुझे घर पर और प्यार से उनसे वो जॉन बुलाते हैं और जॉन ही बुलाते हैं मतलब दो नहीं बुलाते हैं। तो और मेरा नाम जोन्स है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है और एक बहुत बड़ी और वो हम आपको एक अलग वीडियो में उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना के वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और क्या मैं आपको बताता हूँ कि मेरी एज 15 ईयर्स है, लगता नहीं हूँ लेकिन मैं 15 ईयर्स का हूँ। तो मैं खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे मेरी टीन एज में चुना और मैं खुदा के लिए काम कर रहा हूँ। थैंक यू जॉनी। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एज अ थैलासीमिया पेशेंट आपका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव कैसे है? और मुझे नहीं लगता कि माय व्यूवर्स को सबको पता होगा कि आप एक थैलासीमिया पेशेंट है। आई मीन के हाउ यू फील गॉड सर्व इन योर लाइफ। मैं कहता हूँ कि खुदा हमें अपना प्यार बहुत तरह से दिखाता है। खुदा ने हमारे पूरे खानदान में से बहुत ही गिने चुने लोगों को चुना। अगर हम देखें तो खुदा ने उन सब में से हमें भी चुना और ये खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत थी कि खुदा ने हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना था। और मैं इसको एज ए बैड वे नहीं लेके जाता, बल्कि मैं इसको एज ए गुड वे लेके जाता हूँ कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में अपना एक मकसद रखा था। कि जिस तरह खुदा ने उस अंधे को जो उनसे कहा था कि जब खुदावंद यीशु के शागिर्दों ने यीशु से पूछा कि ये क्या इसके माँ बाप के गुनाह थे, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, मैंने ये जलाल इसकी ज़िंदगी में ज़ाहिर करना था। मैं भी उस चीज़ को इन अ बैड वे नहीं लेके जाता, बल्कि मैं उसको इन अ गुड वे लेके जाता हूँ कि खुदा जब किसी की ज़िंदगी में
काम करना चाहता है तो खुदा उसे कहीं ना कहीं से भी पकड़ लेता I want to है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह बहुत सारे बच्चे जो उनसे हैं वो टीनेज में बहुत सारे गलत कामों में लगे हुए हैं, जो कि आप सबको पता है कि नशे से लेकर हर बुरे काम तक जो उनसे बच्चे अपनी टीनेज में करना शुरू कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे ये इस तरह ना होता तो शायद मैं भी दुनियादारी के काम कर रहा होता इस वक्त। थैंक यू जॉन, आपका क्वेश्चन जॉन का आंसर बहुत अच्छा था। आई एम सॉरी मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप कि आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने बच्चों के लिए स्पेशली। मैं चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई बीमार है तो वो अपनी बीमारी को एज अ बैड वे ना ले, बल्कि उसको एज अ गुड वे लेके खुदा चाहता है कि हम खुदा के लिए काम करें और खुदा हमें हमारी ज़िंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर करना चाहता है। थैंक यू जॉन वंस अगेन फॉर योर आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि मैं जानना चाहती हूँ, बल्कि मुझे तो पता ही है, मतलब लोग जानना चाहते होंगे कि आपको कौन सी ऐसी आपकी फैमिली में या आउट ऑफ फैमिली ऐसे की पर्सनैलिटीज़ थी जिन्होंने आपको खुदा की मोहब्बत के बारे में टीच किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मम्मा के उन्होंने एक बहुत बड़ी फैमिली में से, हमारी जॉइंट फैमिली में से हमें बहुत संभाल के रखा और जो उनसे वो हमें खुदा की तरफ ले गया। उसके बाद हमारे लोग पापा और उसके बाद पास्टर जी और फिर हमारी टीचर जो भी हमें जो उनसे खुदा के बारे में, खुदा के कलाम के बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। ये सब पर्सनैलिटीज़ का मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल है कि जो हर वक्त मुझे इनकरेज करते हैं और इतना बड़ा स्टेज देते हैं कि मैं वहाँ पर जाकर कलाम को, खुदा की बातों को सुना सकूँ। फॉर योर आंसर। तो हम अपने अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं समझती हूँ कि हमारे यंगस्टर जो हैं वो चीज़ को जानना चाहते होंगे कि आप में इतना कलाम सुनाने का कॉन्फिडेंस कैसे आया। मैं कहना चाहूँगा कि खुदा ने हर किसी की ज़िंदगी में एक ना एक तोड़ा रखा होता है, तो खुदा ने ये तोड़ा मुझे दिया कि मैं कलाम सुनाता हूँ और दुआ करने का तोड़ा मैं समझता हूँ कि खुदा ने मुझे दिया हुआ है, खुदा ने मेरी ज़िंदगी में रखा हुआ है। और उसके बाद मैं अपने फिर सब उन लोगों का इस कॉन्फिडेंस में मेरे बहुत बड़ा हाथ है कि वो मुझे इनकरेज करते हैं। उन्होंने मुझे स्टेज दिया पास्टर जी ने खास तौर पर, और मैं वहाँ पर जाकर फिर मैं ये नहीं सोचता कि मेरा क्या बनेगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा। आई वॉज गो ऑन द स्टेज और जो होली स्पिरिट मुझे गाइड करता है मैं वही करता हूँ। और मैं ये नहीं सोचता कि मैंने क्या लिखा हुआ था, मैंने क्या टॉपिक्स लिखे हुए थे एट द टाइम। जो मुझे बोलने को होली स्पिरिट गाइड करता है मैं वो बोल देता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि खुदा ने मुझे एज ए इन अ ड्रीम और एज ए इन अ प्रोफेसी ये खुदा ने मुझे दिखाया था कि मैं बहुत ज़ोर से और मैं बहुत जोश वाला कलाम सुना रहा हूँ, और वो प्रोफेसी और वो ड्रीम मेरा पूरा भी हुआ। अभी रिसेंटली जो सा मैंने क्रिसमस पर कलाम सुनाया और 150 प्लस जो उनसे थे वहाँ पर लोग थे और मैंने उनके दरमियान कलाम सुनाया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये ना देखें कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है। जब आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं कि मैं ये कर लूँगा तो आप वो कर लेते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि इसमें होली स्पिरिट मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं और वो जो उनसे मुझे कंफ्यूज होने नहीं देते, क्योंकि जब खुदा का रूह आपके अंदर आ जाता है तो आपके अंदर से हर जो सी बुरी बात है, चाहे वो कंफ्यूज होना ही है आपका, वो सब कुछ जो सा चला जाता है। थैंक यू जॉन फॉर योर आंसर। और
जब जॉनी ने कलाम सुनाया था तो मैं खुद बहुत खुश हुई थी कि इसने बहुत कॉन्फिडेंटली कलाम को एक्सप्लेन किया और सबने इसे बहुत अप्रिशिएट किया, जिसने मैंने खुद भी इसे अप्रिशिएट किया और मैं बहुत खुश हुई कि इसने इतने लोगों के सामने जौन सा खुदा के कलाम की मुनादी किया, जो कि हमारी मदर का पहले ड्रीम था कि वो हमेशा हमें यही कहती हैं कि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोग खुदा के लिए काम करो। मैं ये नहीं चाहती कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आप ये बनो। आपका प्रोफेशन कौन सा है वो मेरी ख्वाहिश है, मतलब मेरी मम्मा कहती है जो मेरी ख्वाहिश है वो सिर्फ यही है कि आप लोग खुदा के लिए काम करो। और मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें अच्छी मदर दी है। तो और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारी माएँ होती हैं जो उनसे कहती हैं कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन हमारी मदर जो उनसे उनका हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल है कि हम खुदा के लिए, खुदा की राह के लिए काम कर रहे हैं। और उसके बाद ये कि एक बार मम्मा ने मुझे कहा कि हाँ, जब मैं अपने व्लॉगिंग चैनल पर जब मैं उस पर व्लॉगिंग खुद करता था तो मम्मा ने हमने टास्क्स वाली वीडियो की थी। तो मम्मा ने मुझे टास्क दिया कि आपने जो उनसे कलाम सुनाना है पास्टर जी से जाके को सुबह की मीटिंग में कि हमारी 8:30 पर मीटिंग होती है। तो मम्मा ने कहा कि आपने पास्टर जी से जाके जो सी है वो परमिशन लेनी है, ये अपॉर्चुनिटी लेनी है पास्टर जी से कि मैं कलाम सुनाऊंगा आज अभी अभी अभी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं सुनाना। लेकिन उसके बाद जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया, पहले दी ने सबसे पहले हमारे बहन भाइयों में से सबसे पहले दी ने कलाम सुनाया। और मुझे लगता था, मुझे अपने अंदर से एक आवाज़ आती थी कि आप ये काम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। तो मैंने उस चीज़ को एज ए राइट वे लिया और मैंने उस पर काम किया और खुदा का शुक्र है। थैंक यू जॉन। तो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जॉन से वो ये है कि आप यूथ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं यूथ को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी के गोल्स को, अपनी जो प्रोफेशन है आपका, उसको भी आप चेस करें, लेकिन पहले आप खुदा की बादशाही के लिए काम करें। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही, तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो मैं यूथ को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप दुनियादारी की बातों को जो उनसे वो छोड़ दें और खुदा के लिए काम करना शुरू करें। क्योंकि आपको ये पैसे ने, आपको आपके प्रोफेशन ने जो उनसे वहाँ पर काम नहीं करना, बल्कि जो काम आपने खुदा के लिए किया होगा वो आपका वहाँ पर जाकर काम आएगा। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप दुनियादारी की तरह बनना छोड़ दें, क्योंकि दुनिया जो सी है इस जहाँ के बादशाह के लिए, बादशाह के पीछे जो है वो लगी हुई है। इस जहाँ के बादशाह ने उनकी आंखों पर हाथ रखे हुए हैं और वो सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए भी नहीं देखते। तो आप ये सब बुरी चीज़ों को छोड़कर खुदावन के अंदर आ जाए, क्योंकि ज़िंदगी का ताज, ज़िंदगी का पानी सिर्फ खुदावन के पास है। तो थैंक यू जॉन फॉर योर आंसर। तो अब हम ये सेशन जो होता है Q&A का हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम अपने आज इस पॉडकास्ट में एक न्यू चीज़ लेके आए हैं जो कि क्विज़ है। तो अब हम अपने न्यू सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो तो हमारा सेशन है वो है क्विज़ का। तो मैं क्विज़ के लिए पहले जोनी से पूछूंगी कि इसकी जौन सी है फेवरेट पर्सनैलिटी बाइबल में कौन सी है, और फिर उसके मुताबिक मैं इससे क्वेश्चन करूँगी कि ये कितना जानता है अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में। तो जॉनी बताएं आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन? मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है नॉट अनदर देन जॉन द बैप्टिस्ट। ओह नाइस। सो आई वांट कि आप इसे उर्दू में एक्सप्लेन करें ताकि जिन्हें इंग्लिश में समझ नहीं आए उन्हें पता तो चले कि कौन है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वाओ नाइस। तो हम इससे इसकी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में ही पूछेंगे।
कि ये अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी को कितना जानता है ना गाइस। तो लेट्स स्टार्ट। आपको यूहन्ना, बाय द वे मैं आपको बताती चलूँ कि आपको ये ना लगे मुझे पता था कि इसकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है, तो इसलिए मैंने पहले से क्वेश्चन जो थे वो लिख के रखे हुए हैं। तो यूहन्ना बपतिस्मा, आपका जो पहला क्वेश्चन है जॉन, वो ये है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहलाता था यीशु मसीह का या खुदा का? खुदा का क्या कहलाता था? वो खुदा का नबी था। यस, ही इज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जॉन सा है, वो कौन से रिवर में बपतिस्म देता था लोगों को? रिवर ऑफ जॉर्डन। इन उर्दू। उर्दू में पता नहीं भैया, अंग्रेज आए हुए हैं। बताएं बताएं, उर्दू में बताएं। पता नहीं किस बताता था, मुझे तो बस इंग्लिश में पता है, रिवर ऑफ जॉर्डन। उर्दू में सर्च तो हम बिल्कुल भी नहीं करके आए। जॉर्डन रिवर में देता था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा, और उस जॉर्डन रिवर का नाम उर्दू में है दरियाए यरदन। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये है कि यीशु मसीह की कमिंग के बारे में यूहन्ना बपतिस्म देने वाला जॉन है, वो क्या कहता था लोगों को? यही मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगती है कि वो ना खुदा का नाम लेने से डरता था, और उसने कहा कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन वो तुम्हें रूह से बपतिस्मा देगा, और मैं उसकी जूती के तस्मे बांधने के भी लायक नहीं हूँ। गुड आंसर, परफेक्ट आंसर। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछेंगे जॉन से, जो कि ये है कि जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्म देने के पास आए, बपतिस्मा लेने के लिए, मतलब बैप्टाइज्ड होने के लिए आए, तो यूहन्ना ने क्या बोला? हन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु से बोला कि मैं तो तेरी जूती के तस्मे बांधने के लायक भी नहीं हूँ, तो मैं तुझे बपतिस्मा कैसे दे सकता हूँ? तो यीशु ने उसे जवाब में कहा, अब जो होता है वो होने दे। नाइस, गुड आंसर। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है जॉन से, वो ये है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की डेथ कैसे हुई? कि हेरोदीस की बर्थडे पर जौन सी नाचने वाली एक औरत आई थी, लड़की नाचने वाली एक लड़की आई थी हेरोदीस की बर्थडे पर, तो हेरोदीस उससे बहुत खुश हुआ। तो हेरोदीस ने उससे कहा कि तू क्या मांगना चाहती है, मैं तुझे दूंगा, चाहे तू दौलत मांग, शोहरत मांग, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तो उसने जोन सा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर जोन सा वो अपनी प्लेट में मांगा था। यस, प्लेट में मांगा था, अपनी प्लेट में मांगा था ना। तो इस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की नबूवत, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जोन सी जिंदगी है वो खत्म होती है। ओके, तो जॉन ने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ जॉन। और अभी हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खुराक तो खा नहीं सकते, शायद घर पर है, लेकिन टिड्डियाँ, उसके लिए मैं अपने भाई को बुलाता हूँ। बाय द वे वो जोन सा ऑफ द कैमरामैन वही है हमारा। तो थैंक यू गाइस
तो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का हमारा एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा Yes. और आज की आपको न्यू होस्ट भी बहुत अच्छी लगी होगी। मुंह में क्या बैठू। तो होप ये तो लोग ही बताएंगे। तो बाय। तो मिलते हैं अपने के नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं आपको अगले के नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जो कि होगा किसका होगा ये तो आप गेस करना कमेंट्स में। तो मिलते हैं आपको अगले के नेक्स्ट पॉडकास्ट में, 3rd एपिसोड ऑफ चूजन लाइव्स। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और इसी तरह सपोर्ट दिखाते रहना। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।